नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जॉब्स अपडेट में। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये है कि आपको पता है कि जो भी हाई कोर्ट के अंदर रेलवे को लेकर जो यहाँ पर डिले चल रहा था वो क्लियर हो चुका है। और जो हाई कोर्ट है उन्होंने साफ कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर हम जो है आपका रिजल्ट जारी करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करूं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका रांची जोन है, रांची जोन के अंदर पिछले 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी सभी कैटेगरी की। इसके अलावा 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, और अब जो 2026 के अंदर आपका जो रिजल्ट आने वाला कुछ ही दिनों के अंदर उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली रांची जोन से। तो रांची जोन के बारे में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरीके से रांची जोन की तरह हर एक जोन की डिटेल के साथ में सारे फैक्ट के साथ मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूं। तो अगर आप किसी और जोन से आपने फॉर्म भरा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और बाकी अदर जोन से भी आप जो आकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में तो ये बताना है दोस्तों, जवाब उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिसने वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन को दबा रखा है। इन कैंडिडेट को जवाब मिलेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट हाइप का बटन दबाते हैं उनका कमेंट मेरे पास सबसे पहले शो होता है। आपको अपना जोन वो लिखना है, आपकी कैटेगरी लिखनी है और आपका स्कोर लिखना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दूंगा रांची जोन के बारे में, और इसी प्रकार से बाकी जोन की भी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा दोस्तों, आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए दोस्तों रांची जोन के बारे में अगर आप कट ऑफ जाना चाहते हैं सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके जोन से फॉर्म कितने भरेंगे कैटेगरी हिसाब से। इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों बदलती है। अब जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपकी वैकेंसी की बात करूं, एक बार में अगर आपको दोस्तों पिछली वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा। वो देखने के लिए दोस्तों आपको पिछली कट ऑफ देखनी पड़ती है कि हाँ, अगर मैं बात करूं जैसे मान लीजिए पिछली बार मान लीजिए आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपको पता चलता है कि पिछली बार जो मेरी कट ऑफ है वो 100 में से 60 गई हुई है। और उसके अलावा अगर आप दूसरे एग्जाम में बात करो, उसी एग्जाम की उससे भी पहले वाले एग्जाम में कितनी कट ऑफ गई तो आपको पता चलता है कि जो मेरी कट ऑफ है वो 59 गई है। इसका मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि इस बार अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो कम से कम मुझे यहाँ पर 62 से 65 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको आइडिया लग पाता है। अब मान लीजिए कि आपके जोन की कट ऑफ ये जा रही है, आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे तो 40 नंबर ही लाने, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए एक टारगेट बनाना पड़ता है पिछली 2-3 वैकेंसी की जो कट ऑफ रहती है उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं पिछली वैकेंसी की यहाँ पर बात करूं तो देखिए ये रहा आपका राज्य, और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यूआर के अंदर लगभग 46,000 के आसपास फॉर्म है, एससी के अंदर 27,000, एसटी की बात करूं लगभग 40,000 के आसपास, ओबीसी की बात करूं दोस्तों लगभग 60,000 के आसपास, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करूं लगभग 5,000, और टोटल फॉर्म की बात करूं 1,81,000 आपके रांची जोन से फॉर्म है। इसके अलावा आप देख सकते हो एक सर्विसमैन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीडब्ल्यूडी, ये इनके भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए। ठीक है, अगर आप देखोगे टोटल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहां से आगे समझाऊं, ये आगे देखिएगा, ये जो दोस्तों आपके टॉपर्स थे रांची जोन से, अगर मैं रिसेंटली आपको जो रिजल्ट आने वाला उसके टॉपर्स की बात करूं तो उनका स्कोर यहां पर रहेगा। देखिए जो टॉपर्स है वो तो ये रहे, ये इनका स्कोर है। हालांकि ये दोस्तों जो कैंडिडेट ये स्कोर करता है ना, आप सोच रहे हो सर इतना स्कोर, ये बच्चे जो है दोस्तों दूसरी वैकेंसी में चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट इतना इंटेलिजेंट है वो एनटीपीसी हो गया या मान लीजिए दिल्ली पुलिस हो गया, जीडी हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसी होती है अच्छी खासी, उनमें चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये गणित आप देख लीजिएगा एक बार, ये यहां से आपको आइडिया लगेगा कि आप वास्तव में रांची जोन के अंदर आपकी कैटेगरी हिसाब से आप खड़े कहां पर है। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने स्कोर लिख रखा है दोस्तों, ये अगर आप देखोगे दोस्तों ये आपका स्कोर है, और ये अगर देखोगे एक सेकंड, थोड़ा सा स्लाइड कट चुका है, एक सेकंड, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पे ये कैटेगरी है, ये टोटल कैंडिडेट है, ये आपका स्कोर है। अब आपको यहां पर आइडिया लगेगा, बहुत सारे कैंडिडेट से दोस्तों जिनका स्कोर कम है वो सोच रहे हैं सर हम तो फिजिकल की तैयारी कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारा स्कोर कम है। आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे जैसे एग्जाम के अंदर 8 नंबर 10 नंबर इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है, और होता भी हर बार। यानी कोई कैंडिडेट मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, आपको मेहनत जरा भी अच्छी लग रही हो या आपको रेलवे के अलावा और किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बताता हूँ ये स्कोर है। ठीक है, अब मान लीजिए आप में से कोई कैंडिडेट है, उसका स्कोर मान लीजिए 60 नंबर, और आप सोच रहे हो सर मेरे से ऊपर तो टोटल 1665 कैंडिडेट है, तो फिर मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। सर बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आपका शिफ्ट एवरेज शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट पे चला जाए। और ये जो 60 स्कोर है इसके अंदर आपका दोस्तों मान लीजिए 8 नंबर प्लस हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया रेलवे के अंदर 8 नंबर 10 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 12 नंबर भी बढ़ते। आपका स्कोर हो गया मान लीजिए 68 नंबर, 68 नंबर होते आप दोस्तों कहां चले गए, सीधे यहां आ गए। यानी कि आप जो है वो इन 1665 कैंडिडेट, इसके अलावा 953 कैंडिडेट वाली कैटेगरी में चले गए इतने बच्चों के ऊपर। अब यहीं पर मान लीजिए आपका स्कोर अगर 11 नंबर इंक्रीज हो जाता है, आपका स्कोर मान लीजिए 65 है, और आपके 10 नंबर बढ़ गए, मान लीजिए आपका स्कोर हो गया 75, तो आप कहां चले गए,
यहाँ आ गए, यानी टॉप 107 इनके नीचे आ गए। इस प्रकार से सिलेक्शन होता है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं नॉर्मल का बहुत बड़ा गेम होता है। अभी कट ऑफ वगैरह सब दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने समय इसलिए दिया ताकि आपको समझा पाऊं कि अगर आपका नंबर कम है और आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो कट ऑफ है 2019 में आपका जो एग्जाम हुआ था और 2019 की वैकेंसी थी और 2022 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो स्कोर देख रहे हो ये एक परसेंटाइल फॉर्मूला होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इसको आप मत देखिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इस पे ध्यान देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना, ये रो मार्क नहीं है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी ऐड हुआ है। यूआर की बात करूं 70 नंबर कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 54 और एसटी की 46 नंबर। और नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी किसी कैंडिडेट का मान लीजिए यहाँ पर स्कोर 60 ही था और नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ गए तो उसका स्कोर 70 हो गया। एसटी में देखिए किसी का मान लीजिए 40 ही नंबर थे, 6 नंबर बढ़ गए तो 46 हो गए। तो आप देख सकते हो ये कटो, ये जो कटो आप पिछली वैकेंसी की थी ये देख लिया हमने। अब आगे देखिएगा, ये इसके अलावा अगर दूसरी कटो की बात करूं दोस्तों, ये कटो देखिएगा, ये जो कटो है ये दोस्तों आपके 2018 वाली वैकेंसी की है। आप एक बार आइडिया देखिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो सर कट ऑफ ज्यादा गई है, तो यहाँ पर आपको बताऊं दोस्तों वैकेंसियां बहुत कम थी और बहुत कम कट ऑफ, जो वैकेंसियां कम होने की वजह से यहाँ पर तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिली थी। अब आप सोच रहे हो ये देखिए नॉर्मल सर, आप समझिए आपका जो रो मार्क रहता है उसके अंदर आपको होता है 8 नंबर 10 नंबर, ये नंबर बढ़ते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका 70 के अंदर एक ही नंबर बढ़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका 65 के अंदर दोस्तों 10 बढ़ जाते हैं, तो ये फिर ऊपर आ जाते हैं इनसे। 176 थी, ओबीसी की 71, एससी की 62 और एसटी की 58। यानी आप देख सकते हो एससी एसटी कट ऑफ है लगभग 55 से 60% के आसपास रहती है। ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों। अब आपको तो मैंने आपको लगातार बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जोन, आपकी कैटेगरी, आपका स्कोर जरूर लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। और अब मैं आपको दोस्तों आपकी जो कट ऑफ जो आपकी इस बार रहने वाली है वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक जोन की डिटेल के साथ ये जो जानकारी देख रहे हो अपने मन से लेकर नहीं हूं, एक एक 2-2 घंटे दोस्तों मेहनत करने के बाद तब जाकर आपके लिए जानकारी लेकर आ पाता हूं। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस बार अगर बहुत सारे साथी ऐसे भी जिन्होंने अभी तक फिजिकली तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो ध्यान रखना जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूं इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो अभी से फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना, जवाब तभी मिलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो के नीचे जो हाइप वाला ऑप्शन है उसे दबा रखा है, क्योंकि जो आपको बता रहा हूं हाइप दबाइए ताकि आपका कमेंट सबसे पहले शो पाए और मैं सबको जवाब दूंगा। आप देख सकते हो मेरे पिछले इतने सारे वीडियो है, मैंने हर कैंडिडेट को जवाब दिया, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन जवाब सबको देने का प्रयास करता हूं। ये आपकी कैटेगरी दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप है, ये आपकी टोटल वैकेंसी। यूआर के अंदर 408 है, एससी में 184, एसटी में 72, ओबीसी में 263 और ईडब्ल्यूएस में 107, ठीक है। अब ध्यान रखना अगर यही कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए यूआर की 70 गई है मान लीजिए और एससी के कैंडिडेट के 70 है या एसटी के वाले हैं, तो ये ध्यान रखना यूआर की सीट ले लेंगे और इनकी कैटेगरी वाले अदर मतलब इनको फायदा हो जाएगा, ये यूआर में चले जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको रो मार्क बता रहा हूं, यानी फिजिकल के लिए जो 3 गुना कैंडिडेट बता रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूं। जो आपके नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर 10 नंबर बढ़ते हैं ना, वो मैं नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रो मार्क बता रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा यूआर के अंदर दोस्तों मैं अगर बात करूं, एक चीज स्टेट के साथ ला रहा हूं, अगर यूआर के अंदर आपका स्कोर दोस्तों 67 से लेकर 69 है तो ग्राउंड में चले जाइए अभी, ठीक है। ओबीसी की बात करूं दोस्तों, ओबीसी तो ओबीसी के अंदर अगर आपका स्कोर 64 से दोस्तों 65 नंबर है तो ग्राउंड में जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बात करूं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों, यहां अगर आपका स्कोर 62 से 63 नंबर है तो बहुत अच्छा स्कोर है। 80 की बात करूं दोस्तों 56 से 58 है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और एसटी की बात करूं दोस्तों लगभग 51 से 52 है तो बिल्कुल सेफ आप ध्यान रखना। मैंने इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं किया, किसी को कट ऑफ कम लग रही है तो पेपर दे लेना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान देता है। आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर और अपनी कैटेगरी बतानी है दोस्तों, ठीक है। अब जिनके ये स्कोर है ग्राउंड में चले जाइए, रिजल्ट जो आपका कुछ ही दिनों में आने वाला है और जैसे अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपके लेकर आऊंगा, ठीक है। अब आपका कोई भी सवाल है कमेंट से पूछ लीजिएगा, बाकी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।